नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मेजा खास गौशाला का काला सच, तड़पते गौवंश, बंद फाटक और सच्चाई पर पहरा। बीमार गायों की कराह दबाने की कोशिश, मीडिया कार्यकर्ताओं की एंट्री, रोकी, जिम्मेदारों पर उठे गंभीर सवाल। प्रदेश सरकार जहां गौवंश संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करे हुए विकास खंड मेजा की ग्राम पंचायत मेजा खास स्थित अस्थायी गौवंश आश्रय स्तर की तस्वीर उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। प्रयाग गौ सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष विकास शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गौशाला में व्याप्त अव्यवस्थाओं और गौवंश की बदहाली की शिकायतों के बाद 2 दिन पूर्व संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आए हालात बेहद चिंताजनक और विचलित करने वाले बताए गए हैं। जिला अध्यक्ष विकास शुक्ला के नेतृत्व में सौरभ यादव, रोहित यादव, लाला पटेल, जेपी यादव, विकास यादव, लवकुश पाल, नीरज पटेल, प्रियांशु यादव और पवन कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने गौशाला का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा केवल 3 गौवंश के बीमार होने का दावा किया जा रहा था, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में गौवंश अस्वस्थ पाए गए। कई गायें गंभीर रूप से घायल अवस्था में थी और कुछ पशु दर्द से तड़पते हुए दिखाई दिया। आरोप है कि घायल और बीमार गौवंशों के उपचार तथा देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, जिससे उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब इस संबंध में ग्राम प्रधान से जानकारी लेने और व्यवस्थाओं के बारे में बात करने का प्रयास किया गया तो संतोषजनक जवाब देने के बजाय उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया। इससे गौ सेवकों और ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। मामला तब और गंभीर हो गया जब जिला अध्यक्ष विकास शुक्ला अपनी टीम और स्थानीय पत्रकारों के साथ दोबारा गौशाला की स्थिति देखने पहुंचे। आरोप है कि इस बार उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। कर्मचारियों ने कथित रूप से कहते हुए प्रवेश देने से इनकार कर दिया कि खंड विकास अधिकारी के निर्देश है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या मीडिया प्रतिनिधि को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। यदि गौशाला की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त है तो मीडिया और सामाजिक संगठनों को प्रवेश से क्यों रोका गया? यदि गौवंशों की स्थिति सामान्य है तो स्वतंत्र निरीक्षण से परहेज किस बात का है? आखिर बंद फाटक के पीछे ऐसा क्या है जिसे सार्वजनिक नहीं होने देना चाहा जा रहा है? गौ सेवकों का आरोप है कि सच्चाई को छुपाने के लिए निरीक्षण और कवरेज पर रोक लगाई जा रही। गौशाला के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि गौवंशों की दुर्दशा किसी भी संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल गौवंश संरक्षण योजनाओं का मेजा खास में यह हाल क्यों है, इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गौशाला में मौजूद बीमार और घायल गौवंशों को तत्काल उपचार कराया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या सच्चाई छिपाने का प्रयास पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल मेजा खास गौशाला का बंद फाटक और अंदर से सामने आ रहे आरोप प्रशासनिक व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह गंभीर खड़े कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इन सवालों का जवाब किस प्रकार देता और बेजुबान गौवंशों को पीड़ा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है। सतीश द्विवेदी, प्रयागराज की खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा चारों तरफ लगवा दिए हैं। बोला एजेपी, मैं सोच कर कुछ आता हूँ, स्थिति ठीक हो गई है। ठीक है, चलो। अरे प्रधान कह रहा है कि ये हमें बताएंगे तब हम जानेंगे कौन बीमार है। ये उठ जाएंगी। देखा इधर छाप एकदम बहुत अच्छा तरीके से नहीं बनाया है। छाप कहाँ बनाएंगे? पेड़ भी नहीं दिखी। उठो। बताइए, धूप में से छांव से उठनी चाहिए क्या है? ये क्या डाला है आपने आंख में इनके? इनको आप बचा लेंगे? इलाज तो चल रहा है। चलिए, मैं स्थिति अब से आपने बताया कितनी गाय बीमार है आपकी नजर में? आप कितनी जानते हैं? 3 की जानकारी है हमारी। तो यहाँ तो मुझे 10 से ऊपर गाय हैं जो बीमार हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको। 3 हमें जानकारी थी। 3 तो ये जानकारी तो खुद ही देखते हैं ना। आपसे मैं हर बार बहुत नर्म तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक सनातनी हैं, आप सारी चीजें से व्यवस्था ठीक कर देंगे, लेकिन आप इस तरीके से बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि 3, मेरे आंख के सामने अभी लगभग 5-6 गायें जो हैं बीमार पड़ी है, उठ नहीं सकती। 5-6 गायें
और आप मुझे बता रहे हैं 3। डॉक्टर को बताते हैं भैया डेली जब आप 3 बताएंगे तो वो 3 का ही इलाज करेंगे ना। है तो यहाँ 7-8 गाय। जब आते हैं तो देखते हैं ना, सबको देखते हैं, कोई ये थोड़ी है कि एक देख के चले गए। एक गाय को देख सबको कैसे देख लेंगे यार, आप ऐसी बात करें। यहाँ कितनी गाय है टोटल? 400 होंगी। तो 400 गाय को अगर 1 मिनट भी देखे 400 मिनट लगेगा क्या? डॉक्टर 400 मिनट के लिए यहाँ आता है? आता है, देखते हैं, जो बीमार रहती है उसको देखते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपकी गौशाला में कितनी गाय बीमार है? आप बता रहे हैं 3 है। परसों गए थे जब हम सब 3 गाय वहाँ, फिर हम फोन किए थे डॉक्टर साहब को, अब भेजे थे, कल भेजे थे, आज भी आए थे डॉक्टर। मैंने आपसे अगली बार भी कहा था, आपको जिस प्रकार की परेशानी हो रही मुझे बताइए। मैंने आपको नंबर दिया था, मैसेज किया था, सारी चीजें की थी ना, आपने मुझे बताया। अगर डॉक्टर की गलती है तो मैं डॉक्टर से मिलूंगा। डॉक्टर को क्यों परेशानी हो रही? डॉक्टर बोल लीजिए, मैंने सूचना डेली जब जाता हूँ दूसरे दिन आकर ये देखिए, डेली भी पहुँच जाता हूँ तो उनको बताता हूँ कि ये ठीक है आपके हिसाब से ना? इसको आपने बीमार की गिनती में नहीं लिया है। चलिए, आप लोगों ने मजाक बना लिया है। पकड़िए इनकी, अब मैं इनको समझाऊंगा। इनका बात करने का लहजा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।